Welcome to Eat Out. Today's topic: What's going on in their life without you? आपके बिना उस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, उस इंसान का फोकस क्या है, वो इंसान कहाँ बिजी है, अगर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है या आपसे बातचीत नहीं हो रही तो उसका फोकस कहाँ है. ठीक है, मतलब कि बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पर्सन या अपने पार्टनर के साथ एक डिस्टेंस पे आने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब कि वरिड है कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, आप तो उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहा है कि आपसे दूर होने का उसको किसी तरीके का एहसास हो रहा है, कुछ रियलाइज हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर. लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू. आपके बिना उस इंसान की जिंदगी क्या है, क्या हो रहा है उधर. ठीक है, तो टाइमलेस रहेगी रीडिंग, कलेक्टिव रहेगी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. ठीक है, जितनी रेजोनेट करती होती रखे, फोर्सफुली कुछ रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या हो रहा है. आपसे डिस्टेंस पे आने के बाद वो इंसान क्या सोच रहा है, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर. थिंक अबाउट योर पार्टनर. टेन ऑफ कप्स. भाई, इस इंसान का ड्रीम है मैरिज. ठीक है, इसको शायद ये ड्रीम प्रैक्टिकल प्लान में नहीं आ पा रहा. ये इंसान मैरिज करना चाह रहा है. जो भी इंसान आपके माइंड में है, मैरिज रिलेटेड कुछ इश्यूज हुए आप लोग के बीच, अगर डिस्टेंस है, ये अपनी लाइफ में पीस चाहता है, एक स्टेबल और ग्राउंडेड कनेक्शन चाहता है. ठीक है, एक होता है ना वो मिड वाला फेज, ये उस चीज से गुजर चुका है. मतलब कि छोटे छोटे रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होना, फन करना, फ्लर्ट करना, डेट करना, ये नहीं चाहता. ठीक है, इसका ड्रीम है मैरिज. ये अपनी लाइफ में पीस चाहता है, ये अपनी जिंदगी में मैरिज का ड्रीम देखता है. शायद वो प्रैक्टिकली पर्सन उस चीज को अभी अप्रोच नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा सर्कमस्टेंसेस की वजह से. ठीक है, लेकिन जो भी आपके पर्सन है ना, वो इंसान डेटिंग करने वाले माइंडसेट में नहीं है. मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, या आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, या आपसे वो चीज़ी बातें नहीं करता, ये वो वाला इंसान नहीं है. काफी ज्यादा वर्कaholic है, सेंसिबल है, फोकस है, सेल्फ फोकस रहता है. इसका फोकस अपने काम पे, मतलब कि मेच्योर मैन, मेच्योर वुमेन. ठीक है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल, एग्जैक्ट टू द पॉइंट करने वाली बात. ठीक है, वो वाला इंसान है. थोड़ा सा कोल्ड भी हो सकता है. तो इसका ड्रीम है मैरिज. ये उस वाले फेज से गुजर चुका है. एक चीजी टाइम होता है और एक लव को चेज करने का वक्त होता है और पार्टनर उसको मनाना, ये सब नहीं. ये उस माइंडसेट में नहीं है. जिस पर्सन को भी आप डील कर रहे हैं, इंसान सेल्फ फोकस है, वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस रखता है, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करता है. ठीक है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन है ये इंसान. ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू. आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है. बात करना चाहता है, ऐसी बात नहीं है, पेजेस की एनर्जी है, लेकिन बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नहीं है. आप ये मतलब कि आपको जब तक कुछ फ्यूचर रिलेटेड ये डिसाइड नहीं कर लेता, मतलब कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना, करीब आना, इमोशनल होना, आपको भी इमोशनल कर देना, वो वाला माइंडसेट नहीं है. ठीक है, मतलब कि शायद आप लोग के बीच एज डिफरेंस है, इस इंसान की एज वो वाली नहीं रही है. ठीक है, लव रिलेशनशिप और ये और वो, मतलब कि ये सब कुछ नहीं. बहुत ज़्यादा विजडम, ग्रोथ, सेंसिबल, नॉलेज, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है. ठीक है, वो वाला भी एक माइंडसेट है इसका. ठीक है, बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है. बात करता भी है तो हाय हेलो, वीक में 1 टाइम या 2 टाइम बात हो गई आपकी. ठीक है, एक बार या 2 बार, मतलब कि पूरे हफ्ते में आप दोनों की बात हो गई. एक मैनिफेस्टर है, अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है. ठीक है, ये इंसान बता नहीं रहा, ये कुछ होल्ड करा हुआ है, मैनिफेस्ट कर रहा है. इंसान अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है. ये इंसान किसी भी इस तरीके के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता या नहीं होना चाह रहा, या बातें करना, चैटिंग करना डेली बेसिस पे, ये आपको सवाल क्यों, ये आपके सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहा, या ये आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा. नहीं, इसका मतलब कि ये उस माइंडसेट में नहीं है. मतलब ये आप कितनी ही कोशिश कर लेंगे, सब कुछ नहीं करेगा. ठीक है, ये उस फेज से बाहर आ चुका है. ये अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है. इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स. ये एक मतलब कि उस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहता है जहां इसका फ्यूचर बनेगा. ठीक है, जहां एक फ्यूचर रिलेटेड, अगर यहाँ पर आप इसकी लाइफ में हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए सोचता है, लेकिन एक राइट टाइम का वेट है. ठीक है, आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है, लेकिन एक एग्जैक्ट टाइम पे, एक डिवाइन टाइमिंग पे, कुछ राइट टाइम पे. ठीक है, जरूरी नहीं है, इसको जरूरी नहीं लगता डेली बेसिस पे बात करना, इसको जरूरी नहीं लगता हर सवाल का जवाब देना, इसको जरूरी नहीं लगता बहुत ज्यादा मतलब के मिलना या कनेक्ट होना या डेटिंग करना.
जिसके लिए सब जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन गार्ड्स अप रखता है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको उसके साथ स्टक फील होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, आप डाउट में चले जाते हैं, कहीं ये आपको बैक स्टेप तो नहीं कर रहा, कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा, इसके साइलेंट होने के पीछे का रीजन क्या है, आप बार बार नेगेटिव हो जाते हैं। तो बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत रहें। इसका नेचर है खुद से दो लोगों को दूर रखना, ठीक है। इमोशनली खुद के करीब नहीं आने देना, ना किसी के करीब जाना। बाय बर्थ इस तरीके का नेचर है, या तो इसके लाइफ में कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए, कुछ लॉसेस के बाद ये इस तरीके का इंसान बना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गार्ड अप रखता है, खुद को प्रोटेक्ट रखता है ना। बहुत ज्यादा आप इसको चिपकू चीज ही नहीं देखेंगे, ठीक है। आप इसको बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं देखेंगे, आप इसको बहुत ज्यादा, ये मेल या फीमेल है, डेस्परेट नहीं है, ठीक है। मतलब कि नीडी नहीं है ये इंसान, ये किसी फीमेल या मेल के लिए ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप जिस इंसान के लिए भी ये देख रहे हैं, लड़का या लड़की जो भी हो सकता है, लेकिन एक चीज ही नहीं है, ये डेस्परेट नहीं है। अदर जेंडर के लिए दीवाना पागल नहीं है, ठीक है। ये वो वाला इंसान है। आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। कोल्ड हो चुका है, इमोशनली बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका है। आपके साथ पहले से ही कोल्ड है, आपसे जब से मिला है आपने इसके बहुत ज्यादा इमोशनल इसको कभी देखा ही नहीं है अपने लिए, ठीक है। ये वो इंसान है, बहुत इमोशनली ड्राई है ये इंसान। जैसे कि इमोशन सूख गए हैं और आंसू सूख गए हैं, जज्बात सूख गए, कुछ इस टाइप का महसूस होता होगा आपको। ये आप चाहे इसको 4 साल से डील कर रहे हो, चाहे इसको 5 साल से डील कर रहे हो, चाहे इसको 10 साल से डील कर रहे हो, चाहे इसको 7 साल से डील कर रहे हो, आपने इसी तरीके का इंसान देखा है। बहुत होल्ड करके रखना, ठीक है। बहुत कम बोलना, ऑब्जर्वेंट, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहा है ये पर्सन, आपसे इसलिए बात नहीं कर रहा, साइलेंट है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में है, इसने आपको रखा हुआ है, आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल इसका माइंड है। अगर इसकी लाइफ ने इस तरीके से सर्कमस्टेंसेस ने, डेस्टिनी ने ऐसा साथ दिया, तो आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स आपसे नहीं, किसी से भी नहीं बनाता अपनी जिंदगी में। मतलब कि रिलेशनशिप और 24/7 बातें करना, मैसेजेस आना जाना, ये सब नहीं है इसकी, ये इसका माइंडसेट नहीं है, ये इसकी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। 10 लड़कियां पीछे लगा के रखना या 10 लड़के पीछे लगा के रखना, नहीं, इसकी प्रायोरिटी नहीं है, इसको ये चीज नहीं पसंद, ठीक है। जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं, थोड़ा सा इस टाइप का पर्सन है। आपकी एज छोटी हो सकती है, या आप बहुत ज्यादा स्टक फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है ऐसा क्यों करता है। इसका नेचर है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, इसका मूड खराब नहीं है, ये इस तरीके का बन चुका है, ठीक है। ये इस तरीके का ही इंसान है। वर्गो हो सकता है, ठीक है। एक वर्गो पर्सनालिटी है, किसी वर्गो पर्सन से डील कर रहे हैं, टॉरस से डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर रहे हैं, किस टाइप का पर्सन है। लेट्स सी आपके बिना ये पर्सन और क्या कर रहा है। एजुकेटेड हो सकता है, काफी ज्यादा एजुकेशन है इसके पास, या विजडम है, इसके पास समझ है। मतलब कि जो भी अपनी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस आए, इसने सीखा है, एक सीख कर और बेहतर इंसान बना है ये, ठीक है। भाई इसकी रिस्पेक्ट है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, ये अपनी इमेज खराब नहीं होने देता, ये कहीं नहीं फन फ्लर्ट कहीं नहीं करता, और जहाँ इज्जत हो वहाँ तो बिल्कुल नहीं करता। वर्क प्लेस पे, या तो किसी इंस्टीट्यूट में, या किसी ऑफिस की जगह पे, या किसी बिजनेस प्लेस पे, नहीं, कभी भी ये फन फ्लर्ट और ये चिपकू और ये सब कुछ नहीं, इस टाइप का माइंड ही नहीं है, ठीक है। इसका कैरेक्टर सोसाइटी में बहुत क्लियर है और रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसको ये नहीं कह सकते कि इसके कैरेक्टर में ये बात है, उसके कैरेक्टर में वो बात है, ना, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू, आपके बिना और क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। द वेटिंग गेम, मैंने कहा ना, राइट टाइम का वेट कर रहा है, एक द वेटिंग गेम, ठीक है। एक वेटिंग गेम की एनर्जी है, कुछ नहीं चल रहा, कुछ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, ये कुछ इसी तरीके के नेचर का या तो ये आप लोग के एज डिफरेंस होने का नतीजा है इस कनेक्शन में, ठीक है। 10 to 12 ईयर्स का आप लोग का एज डिफरेंस हो सकता है इस कनेक्शन में, आप जिस पर्सन के साथ हैं, और काफी एजुकेटेड हो सकता है, आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। यहाँ पे द वेटिंग गेम, ये पर्सन राइट टाइम का, राइट एक्ट करने का वेट कर रहा है। इसका ड्रीम भी मैरिज है, ये पर्सन डेटिंग करना, हैंग आउट करना, चीजी बातें करना, और ये सब कुछ फन फ्रॉड करना नहीं, ये वाला इसका माइंडसेट नहीं है, ठीक है। मूव ऑन, ये पर्सन डार्कनेस से निकल रहा है। मैं आपको पहले तो ये बताऊं, एक अगर इसके माइंड में कोई डार्कनेस रही है, या इसका पास्ट में कोई डार्कनेस रही है, अगर पास्ट में ये होपलेस हो चुका था लव लाइफ को लेकर, उस चीज से निकल रहा है स्लोली। इसकी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी वर्क हो रहा है। जो ये आपको स्टकनेस लग रही है,
जो ये इंसान एक द वेटिंग गेम की एनर्जी पे, राइट टाइमिंग की, डिवाइन टाइमिंग पे एनर्जी पे, ये इंसान बैकग्राउंड में अपने बैड एक्सपीरियंस से बाहर आ रहा है, टॉक्सिक लोगों से निकल रहा है, या इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, या गलत लोगों की सोचों से निकल रहा है, या गलत सोबत से बाहर आ रहा है। ये इंसान एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब कि एक लाइट की तरफ आ रहा है। इसको होप खत्म हो गई थी शायद, इसका कोई पास्ट ऐसा रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल इसने होना छोड़ दिया, इसकी होप खत्म हो गई, ठीक है। और कहीं इसने बहुत ज्यादा लव को पाने के लिए सेक्रीफाइस किया था, ठीक है। कुछ इस टाइप की इसकी हिस्ट्री हो सकती है पास्ट में, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता है ये इमोशनली वनरेबली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पार्टनर का, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये पर्सन किसी सिचुएशन से, किसी मतलब के इसका वर्जन चेंज हो रहा है, मतलब कि इसका जो एक है ना तरीका, होप होप है आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा एक गुड न्यूज है, ठीक है। इस कनेक्शन में होप है, आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी, जो आप चाह रहे हैं वो आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर का भी माइंड सेट यही है, आप दोनों के बीच ये पर्सन पुरानी चीजों से बाहर आ रहा है, पुराने थॉट प्रोसेस से बाहर आ रहा है, पुराने बिलीफ सिस्टम से बाहर आ रहा है, या तो कभी इसको ऐसा लगा प्यार नहीं करना चाहिए तो वो बिलीफ सिस्टम गलत था, उससे बाहर आ रहा है, या तो इसको कभी ऐसा लगा ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता तो वो गलत बिलीफ सिस्टम था, उससे बाहर आ रहा है, ठीक है। या कभी इसको ऐसा लगा कि मतलब कि लोग फायदा उठाते हैं, इसका ये कुछ बिलीफ सिस्टम है, कुछ इसने किसी चीज पे स्टिक हुआ था, किसी चीज पे स्ट्रबन हुआ था, उस चीज से ये जैसे कि वो चीज छोड़ रहा है, अपना पुराना सेल्फ छोड़ रहा है, दूसरे सेल्फ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये इंसान लेकिन सेंसिबल है, एजुकेटेड है, ये आपसे ज्यादा एजुकेटेड हो सकता है, एज में भी ज्यादा हो सकता है, आपसे ज्यादा एजुकेशन भी इसकी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, ठीक है। इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, ये स्टेबल ग्राउंडेड कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहता है, ये वो वाला इंसान नहीं है थोड़ा इधर इन्वेस्ट करो, थोड़ा उधर इन्वेस्ट करो, थोड़ा उधर इन्वेस्ट करो, नहीं, इसको ऐसा लगता है नहीं, अपना फोकस वहीं रखो, या अपना अपना इनपुट वहीं दो जहां लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सके, जहां लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन सके, ठीक है। बहुत चूजी है, या तो बहुत ज्यादा इसको हर कोई इसके करीब नहीं आ सकता, ठीक है, आप जितना करीब है उतना भी कोई करीब नहीं आ सकता है। ये अगर इसको आप याद हैं और अगर आप इसकी लाइफ में आज तक हैं, अगर आप इससे बात करते हैं, अगर आप दोनों की बॉन्डिंग है तो ये चाहता है तो है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होती, अदरवाइज नहीं होती ये बॉन्डिंग, ये कनेक्शन, ये अब तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, ठीक है। ये कुछ इस दिमाग का इंसान है, ओके। एक डिवाइन टाइमिंग, एक वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं चल रहा, वरिड होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स, ठीक है। किसी भी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग मत रखें, किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट मत लाएं, पॉजिटिव रीडिंग है और पॉजिटिवली सब कुछ चल रहा है, जो भी आप लोग के बीच होना था वो हो चुका है, पास्ट कर्मा बैलेंस हो चुका है, या आपने बहुत जो भी स्ट्रेस देखना था, जो भी डिप्रेशन देखना था अपनी लव लाइफ में, ऑलमोस्ट आप देख चुके हैं, ठीक है। अगर खास तौर पे अगर इस पर्सन से आप आज नहीं बहुत पहले मिले हुए, आपको सालों हो गए, या तो 5 साल 6 साल, ठीक है, 3 साल 4 साल, तो ये आपके आप लोग के बीच एक बैलेंस का टाइम है, ठीक है। आप भी अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप में स्टेबल करें, ये इंसान नीडी नहीं है, इसको नीडी इंसान नहीं पसंद, ठीक है। आप जितना नीडी होंगे, जितना चीजी होंगे, जितना इसको चेस करेंगे, ये लाइक नहीं करेगा, आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक है। जो चीज को आसानी से मिल जाए ना, वो चीज मजा नहीं आता इसको, ठीक है, ओके। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इस पर्सन का किसी तरीके से फॉल्ट रहा है पास्ट में, ठीक है, इसने आपको ब्लेम करा है उन सब चीज़ों पे, ठीक है। पास्ट में ये अवेलेबल नहीं था, पास्ट में आपसे बात नहीं कर रहा था, पास्ट में आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करता था, ठीक है। ये आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, ये पर्सन किसी तरीके की गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता है, ठीक है, आपसे, ओके। लेकिन कुछ पास्ट में इसने आपके ऊपर ब्लेम करा था, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी नेगेटिविटी, कुछ ऐसी चीजें इसने की हैं, ठीक है, अपने आप से दूर करने के लिए करी, या किसी भी वजह से करी, लेकिन इसने कुछ आपके साथ नेगेटिव किया है जिसकी वजह से इसको लगता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है, ओके। मेरा कावा, ओके, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, इसको पता है इसने क्या किया है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है,
अगर आपको लगता है ना उसको कभी भी अपनी मिस्टेक रियलाइज नहीं, उसको सब पता है, अनजान बनता है या दिखाता नहीं है, इसको पता सब है, ठीक है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ये पर्सन आपसे कहता है कि कहना चाहता है कि ये होप करता है कि आप एक दिन इसको माफ कर देंगे। कोई चीज इसको बहुत ज्यादा क्रश्ड कर रही है, मतलब कि कुछ ट्रुथ्स आप लोग के बीच सामने आए जिसकी वजह से कुछ ये डिस्टर्ब हुआ है। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। इसने आपको बहुत ज़्यादा भूलने की भी कोशिश करी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ना कुछ आप में ऐसा है जिसको आपको भूलने नहीं देता। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ठीक है। ये पर्सन हाइड करता है कि आपके लिए रियली ये क्या है। ओके ओके ओके, पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव माइंडसेट में है ये इंसान, नेगेटिविटी में नहीं है। एक डिवाइन टाइमिंग आप लोग के रिलेशनशिप में वर्क कर रही है, ठीक है। उसका वेट करें, यहाँ पे क्या करने वाले हैं डिवाइन। देखते हैं आपके रिलेशनशिप में होने क्या वाला है, इस कनेक्शन में आप लोग के होने क्या वाला है, आपको इस कनेक्शन में देखने को क्या मिलेगा। आप लोग के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। You know exactly what to do, the benefit of experience, ठीक है। a time for your career rather than relationship, ठीक है। आपको यहाँ पर इस वक्त अपने कैरियर पे, काम पे, वर्क पे फोकस रखना चाहिए, ना कि रिलेशनशिप पे, ठीक है। आपने बहुत वर्क करके देख लिया अपने रिलेशनशिप को, ठीक है, लेकिन आपके रिलेशनशिप ने आपको वो रिजल्ट नहीं दिया, ठीक है। आपको अपने पर क्वीन ऑफ यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर काम करना चाहिए। डिसीजन यहाँ पे है, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड होल्ड यू बैक, ठीक है। जो कुछ भी आपने होल्ड बैक करा हुआ उसको रिलीज करें। आई नीड टू डिटॉक्स नेसेसरी वरी, ठीक है। एक वरी, जो भी अननेसेसरी वरी है, वो परेशानियां नहीं है जो आप सोच रहे हैं, अब उनको रिलीज करें, ठीक है। बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जो चीज आप रिलीज नहीं कर रहे उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक लैक कर रहा है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस, फुली कॉन्फिडेंस में रहना है, इसलिए अपने पास्ट को रिलीज करें ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है। आप अपने ऊपर यकीन कर सकें। तो आपको कहा जा रहा है कुछ रिलीज करें, कुछ पास्ट का है जो आप हैवी बैगेज बना के अपने लिए लेकर चल रहे हैं, जो आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपके बढ़ने नहीं दे रहा, ठीक है। ओके, कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर। आपको कहा जा रहा है बिग पिक्चर देखें, ठीक है। लीव द डिटेल, अभी छोड़ें डिटेल में क्या हो रहा है, टू अदर, ठीक है। एक्सपीरियंसेस दैट लीड टू सक्सेस, जेन्युइन कॉन्कर फॉर अदर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप अपने स्टेबिलिटी पे काम करें, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन भी बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी पे काम कर रहे हैं और चीज़ें आप लोग को पता चलेंगी। स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। भाई आपको माफ करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा गलत हुआ है जो यूनिवर्स कह रहे हैं, तो डिसीजन लें और माफ करें, रिलीज करें उन सब चीज़ों को जो भी आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो भी आपको स्ट्रेस देती हैं, जो भी आपको एक मेंटल ब्लॉकेजेस देती हैं, आपको उन सब चीज़ों से निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी है, लेकिन आपको कहा जा रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करें। आपका कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है क्योंकि आप पास्ट के बैगेजेस लेकर चल रहे हैं। कंप्लीटली आपने उन ग्रजेस को, उन सोचों को रिलीज नहीं किया है, ठीक है, अपने अंदर से, ठीक है। देयर इज अ बेटर एक्शन अवेलेबल, ठीक है, और रियलाइज, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि आपको एक ही मैसेज रिपीटेड वे में आ रहा है। आपके अंदर कुछ है जो आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको शायद आपका ये चाइल्डहुड टाइप से चला आ रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप हैं लोग आपको वैसा समझते नहीं है या आपको वैसा ट्रीट नहीं करते, ठीक है। आप कुछ इस टाइप की उसमें, जैसे कि आप बहुत काइंड हैं, बहुत जेन्युइन है, लेकिन लोग आपकी उस जेन्युइन काइंड एनर्जी को छोड़कर आपके अंदर जो खामी होगी ना उसको देखते हैं लोग, ठीक है। जिसको लेकर आप काफी ज्यादा हर्ट होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको अपनी लाइफ में कुछ यहाँ पे द सन की एनर्जी है, आपकी लव लाइफ में कोई बिगनिंग हो रही है, ठीक है। लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरेशन सक्सेस, ठीक है। मतलब कि आप चीज़ों को ठीक करें अपनी लव लाइफ की। आपकी लव लाइफ में टू हार्ट्स decided to creating something wonderful, rekindle
स्प्रिट, डोंट गिव अप दिस लव, ठीक है। आपको इस लव पे गिव अप नहीं करना चाहिए। कुछ आप लोग के बीच कंफ्यूजन चल रही है, समझ नहीं पा रहे ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन आप तो कॉन्फिडेंस लेकर आए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस, बैलेंस बनाना इम्पॉर्टेंट है। वर्क ऑफ मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एट वन, मेकिंग वर्क फन, ठीक है। मतलब कि आप बैलेंस बना के चले, मतलब बैलेंस बनाएं, अपने सेल्फ को ही फोकस करें, हर चीज को फोकस करें। ये नहीं है कि आप काम, मतलब कि एक रिलेशनशिप के चक्कर में आप हर चीज अपने आप को डिसबैलेंस कर लें, अपने आप को डिस्टर्ब कर लें, नहीं, यूनिवर्स इस चीज से मना कर रहे हैं, ठीक है। आप पहले इम्बैलेंस ही थे, आप किसी के साथ अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा हो जाते हैं, अपने आप भूल जाते हैं, अपने आप को साइड में रख देते हैं, सिर्फ उसकी अच्छाई चाहने लग जाते हैं। वो फिर कोई भी रिश्ता हो जो आपके दिल को भा जाए, जो आपके दिल को अच्छा लग जाए, आप उसके लिए कंप्लीटली अपने आप को, आप सोचते हैं यार ये मेरे लिए सही है, मैं इसके लिए वो कर दूं जो ये चाह रहा है, ठीक है। आप उस टाइप की पर्सनालिटी है। आपको कहा जा रहा है प्लीज ऐसे मत करें। A situation has ended and you are finally free, आप free हैं, new opportunities for happiness will now follow, put the past behind you, please behind you, मतलब कि पास्ट को पीछे रख दें, पास्ट को सोचकर मत चले। आप पता है क्या, पास्ट में जो कुछ हो गया ना, आपको वो फेयर आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो आपको अपनी लाइफ को जीने नहीं दे रहा, वो फेयर, वो डर आपको अपनी लाइफ में वो सब कुछ नहीं सोचने दे रहे, वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करने दे रहे। पास्ट को छोड़ दें, किसी भी तरीके का हो, इस पर्सन से रिलेटेड हो या और भी ज्यादा वाला पास्ट हो, उसको फॉरगिव करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, आपके पास्ट आपको हॉन्ट करता है अंदर से, पास्ट बार बार हॉन्ट करता है, पास्ट बार बार आपको विक्टिम 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 कहता है कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ। नहीं, कोई विक्टिम नहीं होता, ठीक है, विक्टिम नहीं, आपने कुछ सीखा ना, ऐसा तो नहीं वो वक्त जाया हो गया, वो वक्त बस ऐसे ही लिखा हुआ था। हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर इस दुनिया में। तो जो भी हुआ यूनिवर्स की मर्जी से हुआ, लेकिन वो टाइम आपका ऐसे ही लिखा हुआ था। आप विक्टिम नहीं है, आपने बहुत कुछ लर्निंग करी है, बहुत कुछ सीखा है। अगर आप अच्छे थे तो और अच्छे हो गए, अगर आप और अच्छे थे तो आप एक बेहतरीन इंसान बन गए, ठीक है। मतलब कि आपका सेल्फ इम्प्रूव होता है किसी भी सिचुएशन में। जब हम जाते हैं और वापस हम जब उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है, हम एक न्यू पर्सन बन चुके होते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। तो स्टूडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।